अब तक हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके नामकरण और हिंदी व्याकरण पर विचार किया। अब हम, चूँकि मैं इंटर महाविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए सर्वप्रथम मैं 11वीं और 12वीं की हिंदी दिगंत भाग 1 और भाग 2 पर प्रकाश डालूंगी, या उस पर हम विचार करेंगे। पहले मैं कविताओं पर विचार करूंगी या कविताओं को समझाऊंगी, प्रकाश डालूंगी, और उसके बाद से गद्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं प्रस्तुत करूंगी। तो इस दिगंत भाग 1 में पहली कविता विद्यापति के पद हैं, जिनको समझने के लिए, उन पदों को समझने से पहले विद्यापति के बारे में जान लेना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित, कवियों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, और ऐसे भी रचनाकार को समझ लेने पर उसकी रचना को समझना आसान होता है। तो जहाँ तक विद्यापति का प्रश्न है, तो विद्यापति का नाम जो है वह परिचय का मोहताज नहीं है। साहित्य जगत से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति या छात्र विद्यापति को भली भांति जानता है। विद्यापति सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के कवि थे। उनका जन्म 1360 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले के विस्पी ग्राम में हुआ था, और मृत्यु उनकी 1448 ईस्वी में हुई। उनकी माता का नाम हंसिनी देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। पंडित हरि मिश्र उनके गुरु थे, जो अपने समय के प्रसिद्ध और प्रकांड विद्वान थे, जिनके सानिध्य में विद्यापति ने विद्यार्जन किया, ज्ञान हासिल किया। वो विद्यापति जो है वो राजश्रित कवि थे, और उस समय में कविता का विकास या विद्वानों की जो प्रतिष्ठा थी वो राज दरबार में ही थी। तो विद्यापति भी दरबारी कवि थे, राजाश्रित थे, किंतु उन्होंने स्वयं को राज दरबार तक ही सीमित नहीं रखा। जिस सफलता से, जिस सुंदरता से उन्होंने सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया, उसी सफलता से उन्होंने भक्ति का, लोक काव्य का भी सृजन किया। वो केवल दरबार में बंधे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने स्वयं को लोक में, समाज में भी प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अगर रूप का वर्णन किया, सौंदर्य का वर्णन किया, राजाओं के शौर्य का वर्णन किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने गंगा स्तुति, काली स्तुति, दुर्गा स्तुति या शिव की लाचारियाँ भी लिखी, जो कि विद्यापति के, जो मिथिला के घर घर में गाई जाती हैं, जो विद्यापति को मैथिल कोकिल के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। आज भी मिथिला के घर घर में जय जय भैरवी असिर भयाइनी या उनकी अन्य रचनाएं सुनाई पड़ती हैं। और उनका गंगा से भी प्रेम गहन था। उनकी गंगा स्तुति, बरसुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ैत नयन निकट बह नीरे, की करब जब तप जोग धयाने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने, एक अपराध क्षोम मोर जानी, पर सलमार पाए तो पानी, कर जुड़ी बिनमो बिमल तरंगे, पुण्य दर्शन पुण्यमती गंगे। ये उनके गंगा के प्रति अनन्य भक्ति को, श्रद्धा को दर्शाता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उगना के रूप में कुछ समय तक उनके घर पर सेवा की थी, और गंगा से भी उनका प्रेम इतना अधिक था कि अपने जीवन के अंतिम समय में वो स्वयं को गंगा में विसर्जित करने के लिए चल पड़े थे, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से वो गंगा तक नहीं पहुंच पाए और बीच में ही रुक गए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं गंगा के लिए यहाँ तक आ सकता हूँ, तो क्या गंगा मेरे लिए यहाँ तक नहीं आ सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा की एक लहर तब आई और विद्यापति को अपने में बहा करके ले गई। तो कहने का मतलब है कि जितने उनकी काव्य शक्ति, लोक चेतना उत्कृष्ट थी, उनकी भक्ति भावना भी उतनी ही उत्कृष्ट थी। भाषा के क्षेत्र में भी उस समय की जो प्रचलित भाषा, अपभ्रंश का उत्कृष्ट अवहट था, तो लेकिन वह लोकमानस की भावनाओं का वहन नहीं कर पा रहा था, साहित्यिक भावनाओं को उजागर नहीं कर पा रहा था। तब उस समय के जो कवि थे, उन्होंने
या विद्यापति ने भी तब तत्कालीन लोक भाषा मैथिली को निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल को आधार मान करके उन्होंने मैथिली में या लोक भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और जो कि जनमानस के मन में उतर गई और लोगों की जुबान पे चढ़ गई। आज भी उनकी रचनाएं जो हैं वो घर घर में गाई जाती हैं। मिथिलांचल के तो हर घर में या हर जगह विद्यापति की लाचारियाँ ही या उन्हीं की स्तुति जो है वो गाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यापति ने जिस सफलता से सौंदर्य का वर्णन किया, प्रेम का वर्णन किया, उसी सफलता से भक्ति का भी वर्णन किया। उन्होंने परंपरा को नहीं माना बल्कि परंपरा से अलग होकर एक तरह से कहें तो उनको सुधारवादी भी कह सकते हैं। उन्हें प्रचलित परंपराओं से ऊपर उठ करके उन्होंने साहित्य को विस्तृत क्षेत्र दिया। हमारी पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 2 पद हैं। पहला राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है और दूसरे में उनके जो आश्रयदाता राजा शिव सिंह और लक्ष्मा देवी हैं तो लक्ष्मा देवी के सौंदर्य का वर्णन है। तो पहला पद वियोग रस का है, दूसरा पद जो है वो संयोग रस का है, जिस पर कि हम पहले विचार कर चुके हैं कि श्रृंगार जो है वो सौंदर्य और प्रेम को ही हम श्रृंगार कहते हैं। यह श्रृंगार 2 तरह का होता है, एक संयोग दूसरा वियोग। जब हम किसी से मिलते हैं और उससे जो हमारी खुशी होती है उसको हम संयोग रस कहते हैं, और जब हम बिछड़ते हैं और जो दुख होता है उसको हम वियोग रस कहते हैं। तो हमारा पहला पद, हमारे पाठ्य पुस्तक का पहला पद जो है वो संयोग वियोग रस राधा और कृष्ण का वर्णन है, और दूसरा पद जो है वो राजा शिव सिंह और लक्ष्मा देवी के सौंदर्य का वर्णन है, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में बात करेंगे या विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ हम मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।